राधे राधे। इट इज़ माय एंडेवर, मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को कुछ प्रिंसिपल्स, प्रिडिक्टिव प्रिंसिपल्स, ये बताना कि सूर्य 12 जगह में घूम रहा है कैसे होगा, चंद्रमा 12 राशियों में घूम रहा है कैसे होगा। इट इज़ बहुत चीज़ें। चंद्रमा तो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि अगर आप उसको एरीज टॉरस में करिएगा तो चंद्रमा कोई अच्छा रिजल्ट हर जगह नहीं देगा। मेरे हिसाब से चंद्रमा तो अच्छा रिजल्ट खाली मेरे ख्याल से तीसरे में, छठे में और 12वें में देता है। बाकी बहुत जगह अच्छा रिजल्ट नहीं भी देगा। और चंद्रमा हरदम नेगेटिविटी का रिजल्ट देगा। ऐसे आपके पिछले जन्मों में आपको पहले अच्छा देगा, बाद में खराब देता है। तो चंद्रमा को ही समझना इतना मुश्किल है। तो लोग चंद्रमा पहले घर में ऐसे देगा, दूसरे में ऐसा देगा, तीसरे में। दैट इज अ वेरी, इट इज अ कंसेप्ट फॉर यूट्यूब। एंड आई ऑल्सो, मैं यूट्यूब इसलिए करता हूँ कि भाई आप लोगों को बता सकूँ, कुछ प्रिंसिपल्स समझा सकूँ। सो दैट इज मेरा मेथड ऑफ टेलिंग टू पीपल। और इसीलिए मैं चार्ट्स वो लेता हूँ जो कि वो आर इम्पोर्टेंट। सो टुडे आई एम टेलिंग द चार्ट ऑफ ज़ुबिन गर्ग, लेट ज़ुबिन गर्ग। वेरी सैड दैट हमने अपने बीच में we've lost such a big icon, international icon. My condolences to him and hearty, I mean, it's like heartfelt condolences. इसको कि मैं उनके कुछ मैंने असमीज गाने सुने हुए हैं, बहुत सुंदर थे। तो he was a man, let us understand his horoscope. His horoscope is 18/11/1972 and his date of birth and his place was Tura. He was born in Tura. I have taken the time of 12 o'clock because I do with the principles of Chandra Lagna, Jupiter as the soul, and some other principles जो कि मैंने अपने 40 साल में अपनी पढ़ाई में लोगों के साथ बात करते हुए देखा। शायद मैं एस्ट्रोलॉजी कब से कर रहा हूँ, 1973 से कर रहा हूँ। और तब जिन एस्ट्रोलॉजर्स लोग आजकल नाम लेते हैं, राव अंकल, संथानम, PS अय्यर, आपके मानिक चंद जैन, मदान साहब, इन सब के साथ तो हमने बैठ के बहुत डिस्कशंस करे। उस टाइम पर डिस्कस करते थे, लोग पढ़ते थे, समझते थे। और एस्ट्रोलॉजी इज वेरी वास्ट साइंस। इट विल टेक एक जन्म भी कम है, मतलब टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी। इट्स अ डे टू डे थिंग, बट यस, इट टेल्स व्हाट इज रिटन। वी डोंट नो हाउ टू डू इट, वो अलग बात है। बट एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस टेल्स यू व्हाट्स गोइंग टू हैपन, क्या आगे होने वाला है। और ये भी याद रखिएगा कि एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपने कुत्ते को रोटी खिला दी, गाय को वो दे दिया, चींटियों को वो दे दिया, उससे आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आप अच्छा कर्म कर रहे हैं कि आप किसी गाय को खिला रहे हैं, आप कुत्ते को खिला रहे हैं, आप चींटी को खिला रहे हैं, आप पीपल के पेड़ में पानी दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा कर्म वो कर रहे हैं, मगर आप उससे सोचिए कि आपका प्लेनेट चेंज हो जाएगा, नहीं हो सकता। प्लेनेट कभी चेंज नहीं होता। वो आपको प्लेनेट वो करा रहा है, उस प्लेनेट के मारे आप चींटी को खाना खिला रहे हैं। ये समझिए, वो चींटी को खाना खिलाने से प्लेनेट ठीक हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। सो दिस इज माय व्यू ऑफ रेमेडीज। यस, मेडिटेशन, पूजा करना, अपने दिमाग को स्थिर करना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना, स्पेशली जिनका चंद्रमा कमजोर होता है उनका, तो वो अलग चीज है। विद दिस आई कम बैक टू माय टॉपिक, ज़ुबिन गर्ग हॉरोस्कोप। लेट अस सी हॉरोस्कोप फर्स्ट ग्लांस। चंद्रमा इनका पड़ा है पीसेस। हम लोग हरदम कैसे देखते हैं कि पीसेस क्या होता है? वाटरी साइन। वाटरी साइन क्या होता है? आदमी सोचता है। चंद्रमा क्या होता है? सोचने का कारक होता है। आई एम नॉट गोइंग इनटू हिज पर्सनल लाइफ एट ऑल। आई एम ओनली टॉकिंग सेइंग क्या हमको दिख रहा पहले एकदम से हॉरोस्कोप। सोचने वाला आदमी होता है, सोचता है। तो ये एक ऐसे आदमी तो सोचते थे, मतलब ही कुड थिंक। और चंद्रमा 12वें घर में होता है ना, और 12वें होता है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा तो 12वें में होता है या 12वें घर में होता है। लोग कहते हैं खराब है, मैं कहता हूँ अच्छा होता है, क्योंकि जब चंद्रमा कहता है बी इन आइसोलेशन, तुम अकेले हो। जब आदमी अकेला होता है और उसको कोई और ट्रिगर उसको ये बोलती है यार तू कुछ कर, यू हैव मच मोर पावर ऑफ डूइंग, जैसे कि तुम्हें ज्यादा शक्ति है। चंद्रमा 12वें में, याद रखिए, ये एक सूत्र बता रहा हूं, जिन लोगों के 12वें में चंद्रमा है वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। दे फील दैट दे कैनॉट डू दिस, बट लेट मी टेल यू, यू कैन डू इट। दैट इज व्हाट
एस्ट्रोलॉजी से, तो जिनका चंद्रमा 12वें घर में है वो हरदम ये सोचे कि दे कुड बी डिप्रेसिव हो सकते हैं, आइसोलेशन में जाने की कोशिश कर सकते हैं, गीत कर सकते हैं अपने, मगर दे हैव द पावर ऑफ डूइंग मच मोर, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे जितना कर सकते हैं। तो ये एक सूत्र बता रहा हूँ, 12वें घर का चंद्रमा को खराब मत समझिए। लोग, हर एस्ट्रोलॉजर इसको खराब बोलता है, मैं कहता हूँ 12वें घर के चंद्रमा के अंदर, उस आदमी के अंदर, ठीक है इस टाइम नहीं, मगर उसके अंदर क्षमता है, द पोटेंशियल लाइज। बाकी को देकर उसको आप काउंसिल कर सकते हैं, आप ऐसा करो। तो 12वें घर का चंद्रमा को लोग खराब कहते हैं, खराब नहीं है। तो इसीलिए खराब इसलिए, जैसे हनुमान जी थे, उनकी शक्तियां उनको याद दिलानी पड़ी, मगर ये वो तो भगवान हनुमान का था तो अलग बात है, मगर आपके अंदर आज शक्तियां होती है। चंद्रमा 12वां घर का बहुत अच्छा होता है। तो हम यहाँ पर इनका चंद्रमा 12वें पीसेस में है, और 12वां घर भी होता है काल पुरुष का। तो ये आदमी एक पोइटिक माइंड का होता है, पोएम सोचता है, अच्छा है। उसको शुक्र देख रहा है, और शुक्र कहाँ से देख रहा है? हमने नीच के घर से देख रहा है। ये एक किताब पढ़ी है, एस के मेहता जी की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, और उनसे भी मैंने रूबरू के बहुत बात करी हुई है। और उनका हरदम कहते थे कि जब भी एक प्लैनेट डिबिलिटेटेड होता है तो अपने एग्जॉल्टेड घर को देखता है। ये चंद्रमा जो शुक्र जो है, इसका एग्जॉल्टेशन पॉइंट चंद्रमा में जा रहा है, मतलब इसकी जो एग्जॉल्टेड एनर्जी इधर जा रही है। 7वें घर में ये नीच का है, तो 7वें घर के अंदर नीच की एनर्जी है, मगर पहले घर में इसकी एग्जॉल्टेड एनर्जी और चंद्रमा के साथ मिक्स हो रही है। शुक्र और चंद्रमा जब भी मिक्स होंगे, आदमी पोएटिक, डांस, गाना बजाना, गीत संगीत सब कुछ करेगा। अब यहाँ पर, और शुक्र जब भी यहाँ पर नीच का शुक्र क्या देता है? आदमी को एनालिटिकल बना देता है, आदमी को माइंड को ऐसा बनाता है कि वो प्रैक्टिकल थोड़ा सा अप्रोच देता है, बट दैट विल बी टुवर्ड्स द 7th हाउस, बिजनेस, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप। मगर यहाँ अपने एग्जॉल्टेड घर को देख रहा है, तो इस आदमी को उच्च दर्जे का एक वो बनाया है, मतलब। और यहाँ चंद्रमा जो है वो हम ये देखते हैं, चंद्रमा नीच का कहाँ होता है। एक और प्रिंसिपल जो उनका मैं आपको बताता हूँ, जिस घर में अगर चंद्रमा स्कॉर्पियो में नीच में है तो कैंसर में भी नीच का होगा, पीसेस में भी नीच का रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर चंद्रमा नीच का है, तो ये नीच का चंद्रमा क्या करता है? नीच जैसी प्रवृत्ति रखता है, तो मतलब नीच का अंदर सोचता बहुत, अंदर ही कैन थिंक अ लॉट। कर्क का चंद्रमा कभी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। स्कॉर्पियो का चंद्रमा आप अंदर सोचेगा, तो बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर सूर्य एग्जॉल्टेड एरीज में है, मेष में है, तो एग्जॉल्ट, तो वो लियो में भी, अपने सिंह राशि में भी एग्जॉल्टेड होगा, और सगिटेरियस में भी एग्जॉल्टेड जैसे रिजल्ट देगा। नक्षत्रों के हिसाब से जो जिस 13 डिग्री 20 मिनट जो भी नक्षत्र होगा उसमें एग्जॉल्टेड रिजल्ट देगा। अगेन दिस इज अ हिंट, बट इट इज अ वेरी डीप कंसेप्ट जो हम लोग कभी बात कर सकते हैं इसके बारे में। इसको शायद वीडियो इस पे तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता मैं इन दिस थिंग, बट दिस वाज अ कंसेप्ट ऑफ एस.के. मेहता। बट इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। लिख आदमी कितना सकता है, उनके दिमाग में बहुत कुछ था, लिखते कम थे, बोलते कम थे। मतलब आदमी लिख उतना सकता नहीं है जितना उसके अंदर इन चीजों में, स्पेशली व्हेन साइकोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी इज कंसर्न बोले। तो ये एक गायक बने। लेट अस सी व्हाट फादर, आई डोंट नो मच, बट सन इनका 9वें घर में है। मरकुरी रेट्रोग्रेड पीछे जा रहा है। 8वां घर होता है पीछे, कुर्सी के पीछे बैठकर एडमिनिस्ट्रेशन करना। सूर्य 9वें घर में है, एडमिनिस्ट्रेशन, फादर वेल प्लेस्ड होंगे, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हो, अच्छी जगह में हो, कुछ रिसर्च डेवलपमेंट का काम भी करते हो। तो फादर का भी एक बहुत अच्छा दिख रहा है। मदर का आप देखिए, खाली चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा से आगे प्लैनेट शनि है, और चंद्रमा से पीछे कोई प्लैनेट नहीं है। शनि है, उसके आगे केतु है, उसके आगे शुक्र है। तो मदर जो होगी, शनि जो है वो शुक्र की राशि में है, तो शनि शुक्र का एक संबंध चंद्रमा में बन रहा है। तो इनके मदर को भी शौक होगा ऑफ दी फॉर गाना, शुक्र की चीजों में, सिंगिंग, म्यूजिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड इन अ वेरी डिफरेंट वे। केतु आगे है, केतु काटता है,
केतु विभाजन करता है, केतु इज ए इंपॉर्टेंट प्लैनेट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लैनेट। केतु ऊपर भी ले जाता है, केतु नीचे भी ले जाता है, केतु काटता भी है, केतु बीच की नली भी है, केतु कनेक्टिविटी भी है, केतु ध्वज भी है, केतु आपका चक्कू भी लगाता है, केतु आपको मोक्ष भी देता है, केतु आपको अंदर सोचने की शक्ति देता है। तो केतु बहुत चीज देता है। तो उसके शनि के इधर जो केतु जब भी सेकंड घर में होगा तो आदमी को एक बहुत अजीब इसका इनका जो होगा जो वे ऑफ थिंकिंग, मैं अब आपको बता रहा हूँ इनका हॉरोस्कोप का भी। शनि जो है प्रोफेशन का कारक होता है, केतु पीछे जा रहा है, शनि को देख रहा है, शनि भी अपने पीछे जा रहा है, रिहैबिलिटेशन की तरफ जा रहा है। तो शनि केतु का जो होता है रिजल्ट, वो एक आदमी को प्रोफेशन में एक ऊंचाई तक ले जा सकता है और एकदम से गिरा भी सकता है। दिस इज वन थिंग व्हिच इज देयर। फिर आपको मरकुरी रेट्रोग्रेड जुपिटर राहु के साथ है, मरकुरी पीछे जा रहा है, जुपिटर राहु के साथ देख रहा है। तो एंड घर कौन सा है? सैगिटेरियस, जो कि नॉलेज का घर होता है। तो नॉलेज होगी, फैमिली लाइफ हो सकता है। राहु साथ में हो तो वो कनेक्शन विद फॉरेन पीपल होगा। आई विल नॉट कमेंट ऑन हिज entirety on his personal life because I don't know, he is no more। but जब भी राहु पीछे जाएगा और राहु और मरकुरी साथ जाते हैं तो एक आदमी को एक अलग तरीके, मरकुरी जो होता है वो हमारी आवाज़ भी होती है, हमारे कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन, बोलना, मैनेजमेंट, आवाज़ 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 इज मरकुरी। जिस तरह आप बोलते हैं उसके अंदर जो एक अमिताभ बच्चन की जो एक VOA वॉइस है, तो वो मरकुरी के मार्ग। जब भी वक्री ग्रह होता है बहुत पावरफुल होता है, और वक्री ग्रह जब राहु के साथ जाता है तो राहु उस चीज को बदल देता है, और वो ऐसे बदलता है कि लोगों को पसंद आना शुरू हो सकता है। मरकुरी के जब भी राहु के साथ, इनकी आवाज ऐसी होगी मैं तो जो कि लोगों को अलग लगती होगी। और राहु बड़ा करता है, बिग, इट थिंक्स बिग। सो इस होल थिंग इज a different way of doing things, a different way of मतलब करने की क्षमता। आवाज में एक अलग एक ठहराव, एक गहरापन होगा, that kind of a voice I see। Now let us analyze his sudden death। planet which caused death, planet which gives longevity, जो planet देते हैं वो देते हैं आपके 8वां घर का और आपका 3रा घर। 8वें से 8वां 3रा होता है। ये दोनों प्लैनेट्स आपको बताते हैं आपकी आयु कितनी है, ठीक है। और जो प्लैनेट आपको बताते हैं कि आपकी आयु कम है, उनसे 12वां वो होता है 7वां घर और दूसरा घर। तो इनका दूसरे घर का मालिक है चंद्र लग्न से, जहां जो मंगल है और और जो प्लैनेट यहां नीच का होता है वो शनि है, ठीक है। और यहां पर जो है जो प्लैनेट बैठा है वो वीनस बैठा है, और जो प्लैनेट यहां नीच का होता है वो भी वीनस होता है, और ये घर होता है मरकुरी का। तो ये प्लैनेट्स हैं, ये डेथ इन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट्स है, एंड सडन प्रॉब्लम दे सकते हैं इनका। लेट अस सी व्हाई डिड इट हैपन दैट नोबडी कैन प्रेडिक्ट डेथ, बी वेरी क्लियर। बट मरण तुल्य अब वो डेथ हो जाए, क्योंकि हम लोग पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, अगर आप वेद में पढ़िए तो हमारे ब्रीदिंग पैटर्न वो चेंज होता है, कीप्स ऑन चेंजिंग। और हर 12 साल में एक बहुत ही ब्रीदिंग पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंज आता है, एंड दैट ब्रीदिंग पैटर्न हैज हमारे जो आगे के जो लाइफ है, डेस्टिनी है, उससे रिलेटेड है। लोग कहते हैं ना खाली ये तो हम माइक्रो है, जो बाहर है जो बाहर है वही अंदर है। आप एक छोटे से घर का मॉडल बनाते हैं फिर वही बड़ा घर बना देते हैं। तो जो बाहर है वो अंदर है, और सूक्ष्म चीजें भी बहुत है उसके अंदर जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, और भी बहुत इस पर रिसर्च भी करना है। तो इनका मेरे को जो दिखता है, जैसा चल रही थी कि मरकुरी में शनि, मरकुरी देखिए इनका 7th घर का लॉर्ड है, और सैटर्न जो है वो 2nd का लॉर्ड है। ये 7th का, ये 2nd का। तो अगर मैं नहीं भी जानता होता तो मैं कहता इस दशा में, मरकुरी की दशा, शनि की दशा में मरण तुल्य दुख आ सकता है,
he could have an issue nearly equivalent to death, for sure, right? Now, that could have been anything, but that is for sure. उसके साथ इनके केतु के अंदर प्रत्यंता चल रही थी, और केतु को जुपिटर एनर्जाइज कर रहा था, और सैटर्न एनर्जाइज कर रहा था आपके 7.5 चल रही थी, शनि चंद्रमा के ऊपर था। आप जब भी देखिएगा केतु शनि रेट्रोगेट है, अगर रेट्रोगेट नहीं होता और केतु और शनि और केतु जब भी आगे पीछे हो गए, आदमी को देख लेना चाहिए, उसकी लॉन्जिविटी को और दशा अंतर को जरूर देखना चाहिए, कौन सा उसका दशा प्ले कर रही है आगे से आगे लाइफ में और क्या हुआ है। क्योंकि केतु जो है सडन चीजों का कारक है, केतु एकदम से रिजल्ट्स देता है, केतु एकदम से चक्कू भोंक सकता है, केतु एकदम से आदमी को नीचे डाल सकता है। तो केतु इज अफ्लिक्टिंग हिज सैटर्न व्हिच इज गोइंग टुवर्ड्स हिज डेबिलिटेशन। केतु पीछे सैटर्न को अफेक्ट कर रहा है, जो कि अपने नीच के घर में जा रहा है, और जो दूसरे घर में जा रहा है जो मारक का घर भी है। तो ये जो केतु और सैटर्न का जो ये रिलेशनशिप बन रहा है यहाँ पर, और जिन राशियों में बन रहा है, उनसे मैं ये तो कह सकता था, आई एम वेरी श्योर दिस इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन ऑफ हिज सडन डेथ। सो केतु नेक्स्ट टू रेट्रोग्रेड सैटर्न इन द हाउस ऑफ जेमिनी के घर में, मतलब मिथुन के राशि में, और पीछे टॉरस होने के कारण, और वो पीछे जा रहा है, अपने नीच के घर में जा रहा है, शनि नीच के घर में जा रहा है। तो शनि जो है इट इज, और शनि के आगे जो प्लैनेट है केतु है। जब भी शनि के तीसरे में केतु होगा, आदमी की लाइफ मध्य बताती जाती है। मैं बिना किसी बोले आप मध्य बता सकते हैं, मध्य आगे, which I would say 60 to 70 or so, but in his case शनि 30 साल का यहाँ, अकॉर्डिंग टू माई बृहस्पति 30 साल का यहाँ 60। तो हम ये कह सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि 60 साल की आयु में केतु के डिग्रीज जो हैं, ये मेरे हिसाब से कि केतु के जो डिग्रीज हैं ये 24 डिग्री का केतु, 24 डिग्री का केतु है। तो 54, 30 एंड 24, 54 के पहले कुछ प्रॉब्लम, और 3-4 साल पहले, 3-4 साल बाद, तो मैं इनका 52 to 56, आई डोंट नो व्हाट इज द एज ही एक्सपायर्ड, बट 52 to 56 के बीच में व्हेन शनि विल ट्रांजिट टू केतु, केतु कट्स। शनि रिप्रेजेंट्स प्रोफेशन, शनि रिप्रेजेंट्स लाइफ, शनि बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ एक कट का मेरे को साफ दिखता था। अब वो प्रोफेशन भी हो सकता था, वो उनकी लॉन्जिविटी भी हो सकती थी, विच वी हैव टू सी बाय द दशा एंड अंतर्दशा, जो कि हमको दिखा रही है सेकेंड और सेवेंथ लॉर्ड आर गेटिंग एनर्जाइज्ड, विच शोज मरण तुल्य और death like situation. So he met with the death like situation before the age of 60, and Shani and Ketu to 24 degrees. So 1 to 30 or 30 to 60, 30 or 60, 24, 54 के पहले मतलब the way I transited 2.5 degrees, 10 degrees, so 54, 52, it is a time of cut. So cut of what? Now cut of here, second and seventh were getting energized, and Shani was getting cut by Ketu. That block was coming, so that led to his sudden demise, and it had to be sudden because Guru और राहु साथ में है, तो इनकी जीव जो है वो एकदम से समाप्त होगा, क्योंकि गुरु राहु साथ में है। और चंद्रमा शनि जो है वो भी ट्रांजिट के टाइम में रेट्रोगेट होके 12वें घर में चला गया था, रेट्रोगेट हो गया था, शनि वॉज रेट्रोगेट। शनि जब भी रेट्रोगेट हुआ पिछले घर में था। तो ट्रांजिट में आप देखिएगा जुपिटर केतु को एनर्जाइज कर रहा था। केतु तो कहता है जुपिटर का वो है दोस्त, कहता तुम बताओ मेरे को क्या करना है, मोक्ष दिलाना है इस आदमी को, जो शनि भी कह रहा है, और जो शनि ट्रांजिट कर रहा है, और ट्रांजिटिंग शनि भी 12वें घर में जा रहा है, और नेटल शनि भी इंडिकेट कर रहा है आगे बढ़ के कि भाई
it is telling the transiting Jupiter, the natal Shani is telling the Jupiter Ketu कि भाई it is the time of a blockade, एक रोकने का समय आ गया। अब वो हमें देखना कि प्रोफेशन था कि लॉन्जिविटी थी, which I have tried to explain you, second and seventh were getting energized by means of Mercury and Saturn, और शनि इनका ट्रांजिट में भी 12वें घर में, which is towards the end of things, completion of things are happening. Yes, but when we do astrology, we should be very careful कि जो मैंने बताया वो एकदम देख के नहीं, जब भी केतु शनि पे ट्रांजिट करे, ट्रांजिट का एक प्रिंसिपल है, जब भी केतु शनि पे ट्रांजिट करे, शनि केतु पे ट्रांजिट करे, तो आप उसका साइन देखिए, हाउस देखिए, उसका डिस्पोजिटर देखिए, उसका दशा भुक्ति देखिए, और जैसे मैंने यहाँ इन सबको देख के आप ये देखिए किस चीज़ में उसको प्रॉब्लम आ सकती है। इट कुड बी प्रॉब्लम ऑफ हिज प्रोफेशन, मरण तुल्य दुख, हम तो डेथ आई कैन नॉट प्रोटेक्ट, मरण तुल्य दुख बता सकते हैं आप, विल बी टुवर्ड्स बॉडी, शनि हमारा जीव पूरा कारक होता है कर्म धर्म करने का उसका। इट कुड बी प्रोफेशन, it could be father's elder brother also, and it could be also the lords, जिसका वो हाउस के लॉर्ड्स बन रहा है। यहाँ पर ये 11th और 12th का लॉर्ड बन रहा था, 12th का 11th और 12th बहुत सारी चीज़ों को सिग्निफाई करता है, तो हमें इसीलिए 12th यहाँ पर राहु को भी सिग्निफाई करता है 12th, जो कि जुपिटर के, तो देख रहा था जुपिटर जीव कारक है, राहु के साथ हो गया, तो एक सडन एकदम से डेथ दे दिया। तो मगर ये जरूरी नहीं है कि वो, जब आप ये देख लें कि इट इज एन एंड कमिंग, देन हाउ द एंड विल कम, यू हैव टू सी कि ये पीछे शनि गया था, इसका लॉर्ड जो था 12th में, 12th इज गेटिंग एनर्जाइज, सैटर्न इज गेटिंग एनर्जाइज, जो राहु का भी एनर्जी होता है 12th में, और वो एनर्जी जीव को खत्म कर रहा है, हमारा जीव जुपिटर को एकदम सडनली खत्म कर रहा है। सो दैट इज व्हाट इट देन फाइनली हम इस पे कंबाइन करके ये निकालते हैं। इनके मैक्सिमम प्लैनेट्स जो हैं वो वाटरी साइन में है 8, 12, बाय विच आई कैन से दैट वाज वाटर हैड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। सो बट यहाँ पर आपने रिमेंबर, दिस इज वन वे ऑफ एनालाइजिंग द चार्ट, जो मैंने एनालाइज करके आपको बताया यहाँ पर कि शनि रेट्रोग्रेड था, केतु आगे था, शनि रेट्रोग्रेड आगे केतु होता है, तो जब शनि केतु पे ट्रांजिट करता है, शनि के आगे केतु हो, आदमी को ध्यान से देखना चाहिए कि कोई चीज़ का कट आएगा, प्रोफेशन का कट आएगा, या उसके लाइफ का कट आएगा, या उसके फादर के ब्रदर का कट आएगा, या प्रॉपर्टी में का किसी चीज़ का एक खत्म होने का टाइम आएगा, वो आपको बड़े ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ पर शनि केतु पे आ रहा, यहाँ पर उस टाइम दशा चली मरकुरी सैटर्न की, जो कि सेकंड और 7th लॉर्ड, जो दोनों मारक घर होते हैं उसके होते हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ दिखाते हैं। वो चीज़ें, दो चीज़ दिखाएंगे आपको, मरण तुल्य दिखाएंगे, शरीर का भी दिखा सकते हैं, बिजनेस का भी दिखा सकते हैं, तो वो आपको देखना चाहिए। इसमें क्या है, इस केस में व्हेनेवर यू सी एन हॉरोस्कोप यू शुड ऑलवेज सी दैट। फिर आप ये देखिए कि ट्रांजिट में क्या था, ट्रांजिट में इनका कौन सा प्लैनेट है, केतु। केतु क्या करता है, केतु तो आपसे कहता जाइए आगे, यू हैव टू गो फॉर एन इंटरनल, योर सोल हैज टू गो, आपको इंटरनल जर्नी के लिए आगे, मोक्ष आगे तरफ से वो दिखा रहा है, बट इट ऑल्सो शोज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच केतु सिग्निफाइज। केतु चौथे घर में घर से भी अलग कर सकता है, बहुत सारी चीजें था, वो आपको दिखना चाहिए। मगर यहाँ पर शनि जो था वो 12वें घर में जा रहा था, जिसमें राहु की एनर्जी होती है, विच आई ऑलवेज, लाल किताब एक ऐसी है जो कि कोलैबोरेट और बहुत सारी चीज़ों को शायद पंडित जी ने लिखी हैं समय से, उसमें हर चीज़ उसमें है, वैदिक भी है, बहुत कुछ उसमें आपको बहुत गूढ़ से बड़ी, तो एक समावेश है बहुत सारी चीज़ों का मेरे हिसाब से। तो वो राहु की भी एनर्जी थी जो कि जीव को खत्म कर देती है। यहाँ पर जुपिटर के साथ बैठी है जीव, हालांकि जुपिटर वेल प्लेस्ड है, बट जीव को खत्म करते वो टाइम था। सो दिस वॉज हाउ यू हैव टू एनालाइज एन हॉरोस्कोप। डोंट जंप इनटू द कंक्लूजन्स, यू हैव टू सी कौन सा एस्पेक्ट कट होगा आपका। फिर अब इस केस पे ये था। बाकी हम लोगों ने हॉरोस्कोप जिस तरह कारतत्व से करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कारतत्व, कारक, भाव, दशा, ट्रांजिट, चंद्रमा से ये सब चीजें देखकर और बहुत कुछ देखकर आपको प्रेडिक्ट करना चाहिए। बट इस केस में मैंने आपको एक शनि केतु का प्रिंसिपल बताया,
एक सेकंड सेवंथ का प्रिंसिपल बताया, शनि रेट्रोग्रेड पीछे घर में होता है, उसका लॉर्डशिप का डिस्पोजिटर देखा कहाँ पर, वो उसका प्रिंसिपल होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। और एक इम्पॉर्टेंट मैंने ये आपको बताया कि जो डेबिलिटेटेड प्लैनेट होता है जहाँ है वहाँ डेबिलिटेशन देगा, मगर अपने सामने वाले घर में अपनी एक्सॉल्टेड एनर्जी जरूर देता है। तो एक उसकी जो एनर्जी है उसके अंदर घोल दीजिए, इट्स लाइक अ शरबत। फिर आप प्रिडिक्ट करें कि ये शरबत दो एनर्जी मिली है, इनसे कौन सी एनर्जी आती है, और उसके हिसाब से वो आदमी वो काम करता है। तो दिस वाज इन ब्रीफ an astrological analysis of Zubin Garg. Again, very sad to lose him, but that's how we analyze his horoscope and what it shows. And that I have done only on the basis of the date, month, and year. More or less, I think it is right, it falls right. मैं चंद्र लग्न को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, फिर उसके बाद कारक, गुरु, शनि, राहु, केतु, ये 4 प्लैनेट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको रिजल्ट्स देते हैं। विमशोत्री है, चंद्र लग्न से निकलती है, तो विमशोत्री चंद्र लग्न को जरूर देना चाहिए, और विमशोत्री अप्लाई करिए, 80% में राइट होगी। फिर आप उस पर ट्रांजिट का पहला लेयर मैं खाली सिखाता हूँ, ट्रांजिट के 4 लेयर्स हैं बेसिकली, बट एक पहले लेयर से ही आपको पता लग जाएगा। बाकी लेयर्स को मैंने देखा आप लगाकर बाकी चीजें भी देखिए। दिस इज हाउ यू शुड सी अ हॉरोस्कोप। इसके साथ आई होप इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। आई एम कमिंग आउट विद अ बुक ऑफ योर आपकी राशि पे आपका अगला साल कैसा होगा, अगला महीना कैसा होगा। तो राशि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग वेस्टर्न सिस्टम में सन साइन लेते हैं, जो कि सूर्य 1 महीना रहता है, चंद्रमा जो है वो चलता रहता है, हर 2.5 दिन में चलता है, और हर बार वो चलता है तो हर नक्षत्र की वो एनर्जी लेकर आपके प्लैनेट्स को छूता है, और उनको छूकर आपको रिजल्ट्स देता है अपने साथ। इट्स लाइक अ करियर, इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने चंद्र राशि, इट विल गिव यू अ वेरी बेटर फोकस रिजल्ट्स। आपको एक गाइडेंस की किताब तौर से वो किताब देगी। इट इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड थ्रू प्रभात पब्लिकेशन। और आपको अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता तो कोई भी आप अपना ले लीजिए। चंद्र नहीं पता, हर आदमी को होता है जो पूजा पाठ थोड़ा भी करता हो, हवन वगैरह करता है, पूछता है आपकी राशि क्या है, तो सबको अपनी राशि पता नहीं पता है। तो जस्ट पुट इन योर डेट, मंथ एंड ईयर। डेट, मंथ और ईयर, तीनों चीज़ डालिए। किसी भी फ्री आप इतने हैं एस्ट्रोलॉजी के उसमें, तो आपके उसमें जहाँ पर चंद्रमा लिखा वो आपकी राशि हो जाएगी, और उस राशि के हिसाब से आपका अगला साल मतलब 2026 कैसा होगा वो आप पढ़िए। आई गिवन अ हॉरोस्कोप में इसमें अबाउट डेली गाइडेंस, वीकली गाइडेंस, एंड जो कॉस्मॉस में कॉन्शियसनेस है वो अगर आपको ट्रबल कर रही है उसमें आपको यू कैन बी अ लिटिल केयरफुल ऑन दैट। आई एम श्योर यू लाइक दिस बुक। इट इज़ अवेलेबल विद प्रभात पब्लिकेशंस, अमेजोन में भी अवेलेबल होगी, और क्योंकि अब दिवाली के आसपास आई शुड बी आउट, सो दिस इज द बुक एंड आई वुड लोग बताइएगा, आप लोग खरीदिएगा, देखिएगा, बताइएगा। विद दिस आई एंड माय video for today on late Sri Zubin Garg, though he was a Brahmin, and I understand he was a Brahmin, और नाम कुछ असमीज नाम था। With this असम की भूमि की अपनी एक कहानी है, बहुत शक्ति है वहाँ पर। So with this I end my video. Thanks, bye for now.